पालयाणं सबसाणं सेंचकलवंचीमि पूजयमि वन्दामि नमन्सामि दुःखकोकमकवैलाव सुगैगणं समाहिमणं जिन्गुण सम्पत्ति हो दुमज्जं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य पूजपा स्वामी की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। अजीव काया इत्यादि सूत्र में काय पद के ग्रहण करने से प्रदेशों का अस्तित्व मात्र जाना जाता है, प्रदेशों की संख्या मालूम नहीं होती। प्रश्न नंबर 208 सूत्र नंबर 8। उसका निर्धारण करने के लिए यहाँ पर आगे सूत्र कहते हैं असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानां धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्येया प्रदेशा असंख्यात प्रदेश होते हैं। धर्म के धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। ये तीनों जो हैं असंख्यात प्रदेशी हैं। जो संख्या से परे है वो असंख्यात कहलाते हैं। असंख्यात 3 प्रकार का है, जघन्य उत्कृष्ट और अजघन्य उत्कृष्ट। इनमें से यहाँ अजघन्य उत्कृष्ट असंख्यात का ग्रहण किया है। प्रदर्शन्ति प्रदेशः, यह प्रदेश शब्द की व्युत्पत्ति तात्पर्य है कि जिससे विवक्षित परिमाण का संकेत मिलता है उसे प्रदेश कहते हैं। अर्थात परमाणु का लक्षण आगे कहेंगे। वह जितने क्षेत्र में रहता है वह प्रदेश है। माने आकाश के जितने क्षेत्र को एक परमाणु घेरता है उसे क्या बोलते हैं? प्रदेश कहते हैं। ऐसा व्यवहार किया जाता है। धर्म अधर्म और एक जीव के प्रदेशों की संख्या समान है। इनमें से धर्म और अधर्म द्रव्य निष्क्रिय है और लोकाकाश में फैले हुए हैं ये दोनों। यद्यपि जीव के प्रदेश धर्म और अधर्म द्रव्य के बराबर ही हैं, तो भी संकोच और विस्तार स्वभाव वाला है। इसलिए कर्म के निमित्त से छोटा या बड़ा जैसा शरीर मिलता है उतनी अवगाहना का होकर रहता है। आत्मा में कौन सा गुण होता है? संकोच विस्तार, तनुमात्र, परमाणु। जैसा शरीर में जाता है आत्मा का वह आकार उस रूप में हो जाया करता है, क्योंकि इसमें संकोच और विस्तार की क्षमता। चींटी के शरीर में जाएगा तो इतना संकोच हो जाएगा और हाथी के शरीर में जाएगा तो इतना विस्तार हो जाएगा उसमें। और केवली समुद्घात के समय जब यह लोक को व्याप्तता है उस समय जीव के मध्य के 8 प्रदेश मेरु पर्वत के नीचे चित्रा पृथ्वी के वज्रमय पटल के मध्य में स्थित हो जाते हैं और शेष प्रदेश ऊपर नीचे और तिरछे समस्त लोक में व्याप्त लेते हैं। मायना समझे? जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं, कब करते हैं? जब अन्य कर्मों की स्थिति आयु कर्म से ज़्यादा हो तो उन अन्य 3 कर्मों की आयु कर्म के बराबर स्थिति बनाने के लिए भगवान केवली समुद्घात करते हैं। केवली क्या करते हैं? समुद्घात। तो उस समय कह रहे हैं कि केवली समुद्घात के समय जब यह लोक को व्याप्तता है, सारे लोक में आत्मप्रदेश भगवान के फैल जाते हैं, उस समय जीव के मध्य के 8 प्रदेश मेरु पर्वत के नीचे चित्रा पृथ्वी की वज्रमय पटल के मध्य में स्थित हो जाते हैं और शेष प्रदेश ऊपर नीचे और तिरछे समस्त लोक को व्याप्त लेते हैं। तो वह चूँकि जीव हैं, इसी जीव तो कितने के प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। लोक भी कितना है? असंख्यात प्रदेशी। यहाँ पर तो यहाँ पर एक कह रहे हैं प्रदेश किसे कहते हैं? एक परमाणु आकाश का जितना स्थान घेरता है वह प्रदेश कहलाता है। तो संख्यात, असंख्यात और अनंत, ये 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मतलब संख्या में। तो यहाँ पर संख्यात तो अपन जान सकते, मति और श्रुत ज्ञान से जाने जा सकते हैं संख्या।
और जो असंख्यात होते हैं वो अपरिज्ञानी और मना परिज्ञानी जानते हैं, और अनंत जो है वो केवल ज्ञान का विषय, किसका विषय है, उन्हें केवल ज्ञानी जानते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि संकोच विस्तार आत्मा का स्वभाव होने से वह छोटे बड़े शरीर में प्रवेश कर जाता है और वहाँ पर रहता है, तो उस रूप में हो जाया करता है। हाँ, उस समय हो जाएंगे। कब? जब समर्गा, जब जैसे ही आएगा वो वैसे ही करा जाएगा। हाँ, उस समय। अब आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हैं यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, आकाशस्यानन्ताः। अर्थ हुआ आकाश द्रव्य के अनंताः, अनंत प्रदेश हैं। आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं, लेकिन ये ध्यान रखना लोकाकाश के नहीं, आकाश के। पर आकाश के दो भेद हो जाएंगे, एक लोकाकाश हो जाएगा, एक अलोकाकाश हो जाएगा। तो आकाश द्रव्य के दो भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। समझ गए ना? तो यहाँ पर जिसमें जीवादि षट द्रव्य पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? लोकाकाश। और यह असंख्यात प्रदेशी है। जहाँ मात्र एक आकाश द्रव्य है वह अलोकाकाश कहलाता है, उसके अनंत प्रदेशी है। ये यहाँ का अर्थ है। जिनका अंत नहीं है वे अनंत कहलाते हैं। शंका, अनंत क्या है? समाधान, प्रदेश। शंका किसके? समाधान आकाश के। पहले के समान इसके भी प्रदेश की कल्पना जान लेनी चाहिए। अर्थात जितने क्षेत्र में एक परमाणु रहता है उसे प्रदेश कहते हैं। प्रदेश का यह अर्थ यहाँ जानना चाहिए। आगे ना, आकाश के कितने प्रदेश हैं? अनंत प्रदेश। सामान्य से लिया तो आकाश के अनंत प्रदेश हैं। जब उसके दो भाग करेंगे तब बात की बात है। समझ गए? अब इसके बाद आगे कहते हैं कि अमूर्त द्रव्यों के प्रदेश कहे, अमूर्त पुद्गलों के प्रदेशों की संख्या ज्ञातव्य है, अतः उसका ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, संख्यास्त पुद्गलानाम। पुद्गलों के जो होते हैं वह संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश हुआ करते हैं। कितने प्रदेश होते हैं? हाँ, संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं और अनंत प्रदेश भी हुआ करते हैं। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में अनंत अनंत जीव रहते हैं और अनंत पुद्गल भी रहते हैं। और कितना प्रदेशी है लोकाकाश? असंख्यात प्रदेशी है। और एक जीव कितना प्रदेशी है? एक जीव ही असंख्यात प्रदेशी है। और लोकाकाश भी असंख्यात प्रदेशी है। और जीव कितने? अनंत हैं। और पुद्गल भी कितने हैं? हाँ, तो अब ये है, ये संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेशी भी हैं और अनंत प्रदेशी भी है। और मात्र लोकाकाश कैसा है? कितना है? मात्र असंख्यात प्रदेशी। फिर ये कैसे रह लेते हैं? जैसे एक कमरे के अंदर एक दीपक का प्रकाश समा जाता है और 50 दीपक रख दो तो भी समा जाता है, 1000 दीपक रख दो तो भी समा जाता है। प्रदीपवत, कैसे? दीपक की लौ के समान वह पूरा का पूरा वहाँ पर समा जाया करता है। आए समझ में? जैसे एक कमरे में एक बल्ब है, उसका प्रकाश भी समा गया और 50 बल्ब लग जाएं, उनका ही प्रकाश समा जाता है। लोकाकाश में हाँ हाँ, एक प्रदेश को तो एक ही होगा कि एक अनंत आ जाएगा। जैसे एक स्थान पर एक बल्ब का उजाला रहेगा कि 100 बल्ब का भी उजाला आ जाएगा? बस तो वैसे यहाँ पर आ जाएगा, प्रत्येक का उसमें आ जाएगा, कोई बाधा नहीं। क्योंकि लोकाकाश में अवगाहन शक्ति होने और पुद्गल के अणुओं में सूक्ष्म रूप से परिणमन होने का कारण है।
जैसे दूध से भरा बर्तन है, किससे भरा? उसमें यदि एक बूंद भी दूध डालोगे तो दूध बाहर आ जाएगा, लेकिन मिश्री डालोगे तो क्या होगी? मिश्री का क्या होगा? उसमें घुल जाएगी। उसमें थोड़े से राजगिर भी डाल दो, वो भी उसमें क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। इसी प्रकार से असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत अनंत जीव पुद्गल समाहित हो जाते हैं। जैसे हमने ये बताया ना, एक कमरे में एक बल्ब का प्रकाश रहता है, 1000 बल्ब का भी प्रकाश समाहित हो जाता है। आए समझ में? ये इसका अपन लेके चलें। अब आगे पढ़ते हैं। जो संख्या से परे हैं वे असंख्यात कहलाते हैं। ठीक है? असंख्यात 3 प्रकार का यहाँ बताया, जघन्य, उत्कृष्ट, अजघन्य, उत्कृष्ट। उनमें से यहाँ अजघन्य उत्कृष्ट असंख्यात का ग्रहण किया है। प्रदिश्यते इति प्रदेशा, यह प्रदेश शब्द की व्युत्पत्ति, ये तो अपन पढ़ लिया ना। हाँ, सूत्र में जो 6 शब्द दिया गया है उससे अनंत की अनुवृत्ति होती है। तात्पर्य है कि किसी दोनों आदि पुद्गल द्रव्य के संख्यात प्रदेश होते हैं और किसी के असंख्यात तथा किसी के अनंत प्रदेश होते हैं। शंकाकार कहता है यहाँ अनंतानंत का उपसंख्यान करना चाहिए, समाधान नहीं, क्योंकि यहाँ अनंत सामान्य का ग्रहण किया है। अनंत प्रमाण 3 प्रकार का कहा है, परितानंत, युक्त अनंत और अनंतानंत। और जैसे असंख्यात 3 प्रकार का था, अब यहाँ पर अनंत भी 3 प्रकार का है। लोक असंख्यात प्रदेश वाला है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि अनंत 3 प्रकार का, परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत, इसलिए इन सब का अनंत सामान्य से ग्रहण हो जाता है। शंका कर कहता है लोक असंख्यात प्रदेश वाला है, इसलिए वह अनंत प्रदेश वाला और अनंत अनंत प्रदेश वाला स्कंद का आधार है। इस बात के मानने विरोध आता है, क्योंकि लोक कैसा है? असंख्यात प्रदेश वाला है, और आप कह रहे हैं अनंत प्रदेश वाले और अनंत अनंत प्रदेश वाले स्कंद का आधार है। ये तो विरोध की बात होगी। अतः पुद्गल के अनंत प्रदेश नहीं बनते। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म परिणमन होने से और अवगाहन शक्ति के निमित्त से अनंत या अनंत अनंत प्रदेश वाले पुद्गल स्कंदों का आकाश आधार हो जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति, उसके पास शक्ति ये है। कौन शक्ति है? अवगाहन करने की। सूक्ष्म रूप से परिणत हुए अनंत अनंत परमाणु आकाश के एक एक प्रदेशों में ठहर जाते हैं। क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म रूप से परिणत हुए अनंतानंत परमाणु आकाश के एक एक प्रदेश में ठहर जाते हैं। जैसे हमने अभी कहा था ना, उसी पर वहाँ पर 1 बल्ब का उजाला भी है और इस प्रदेश में 100 बल्ब का भी उजाला है। इनकी यह अवगाहना शक्ति व्याघात रहित है, किसी प्रकार का उसमें घात नहीं होता। इसलिए आकाश के एक प्रदेश में भी अनंतानंत परमाणुओं का अवस्थान विरोध को प्राप्त नहीं होता। एक प्रदेश में अनंतानंत परमाणुओं का अवस्थान बन जाता है। पूर्व सूत्र में पुद्गला नाम यह सामान्य वचन कहा था, इससे परमाणु के भी प्रदेशों का प्रसंग प्राप्त होता है। अतः उसका निषेध करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं नानो। यह जो है तत्वासूत्र का सबसे छोटा सूत्र है। ना अणु, अणु नहीं होता ऐसा नहीं, बल्कि अणु माने परमाणु के प्रदेश नहीं होते। अणु तो होता है, पर उसके क्या नहीं होते? नानो, ना अणु, अणु नहीं होता ऐसा नहीं। अणु के क्या नहीं होते हैं? प्रदेश नहीं होते। अणु के प्रदेश नहीं होते। अणु के प्रदेश नहीं है, इसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि प्रदेश नहीं है ऐसा नहीं, किंतु संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश नहीं है, ये इसका अर्थ है। कितने प्रदेश नहीं उसके? संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश नहीं। ऐसा मत कहो कि उसके प्रदेश नहीं है। बस ये 3 जो कहे गए हैं, ये 3 नहीं है, न संख्यात है, न असंख्यात है और न अनंत प्रदेशी है। ऐसा मान करके चलो बस। बाकी अणु के नहीं होते प्रदेश ऐसा नहीं। ना अणु, वो ऊपर जो कहे गए हैं वो नहीं है। ऊपर कौन से कहे गए? संख्यात, असंख्यात, अनंत, वो वाले प्रदेश इसके पास नहीं।
परमाणुओं के प्रदेश नहीं हैं, यहाँ संति है, वाक्य का शेष है। परंतु यहाँ पर शंकाकार करता है परमाणु के प्रदेश क्यों नहीं होते। समाधान, क्योंकि वह स्वयं एक प्रदेश मात्र है। कैसा है वो? एक प्रदेशी। जिस प्रकार एक आकाश प्रदेश में प्रदेश भेद नहीं होने से वह अप्रदेशी माना गया है, उसी प्रकार अणु स्वयं एक प्रदेश रूप है, इसलिए उसमें प्रदेश भेद नहीं होता। दूसरे अणु से अल्प परमाणु नहीं पाया जाता। मैंने सबसे कम परमाणु अल्प वाला कौन है? अणु ही है, प्रदेश वाला। अल्प प्रदेश वाला अणु है। ऐसी कोई अन्य वस्तु नहीं जो परमाणु से छोटी हो, जिससे इसके प्रदेश भेद को प्राप्त हो गए। यह बात बताने के लिए यहाँ पर कहा। अणु किसे कहते हैं? तो अविभाज्य एक प्रदेशी पदगल द्रव्य को अणु या परमाणु कहते हैं। मात्र एक प्रदेश होता है, अविभाज्य होता है, उसका दूसरा भाग नहीं हो सकता। अणु एक प्रदेशी होने से काय नहीं है, अतः शुद्ध अस्तिकाय जीव, धर्म, अधर्म और आकाश से चार ही बनते हैं। शुद्ध तो कौन बनते हैं? ये जीव, अधर्म, धर्म, अधर्म, आकाश, ये चार बनते हैं। पदगल परमाणु को तो उपचार से अस्तिकाय कहा है। किससे कहा है? उपचार से कहा है। इस प्रकार अस्तिकाय कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। अस्थि का अर्थ और काय का अर्थ है, अस्थि का अर्थ होता है और काय का अर्थ है बहुप्रदेशी। ये दोनों बातें जिनमें पाई जाए उसे क्या कहते हैं? अस्तिकाय। समझ गए? ये इसका यहाँ पर व्याख्यान। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि अणु कितने प्रदेशी है? एक प्रदेशी है। अब आगे कहते हैं, इस प्रकार निश्चित प्रदेश वाले धर्मादिक द्रव्यों के आधार का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, लोकाकाशेयोगाहा। इन सभी द्रव्यों का अवगाह लोकाकाशे, अवगाह लोकाकाश में है। इन धर्मादिक द्रव्यों का अवगाह कहाँ है? लोकाकाश में। उक्त धर्मादिक द्रव्यों का लोकाकाश में अवगाह है, बाहर नहीं है। यह इस सूत्र का तात्पर्य है। शंका, यदि धर्मादिक द्रव्यों का लोकाकाश आधार है तो आकाश का क्या आधार? आकाश किसके आधार पर टिका हुआ है? समाधान, आकाश का अन्य आधार नहीं है, क्योंकि आकाश स्वप्रतिष्ठ है, वह स्वयं के बल पर टिका हुआ है। आकाश को कोई नहीं टिकाए, न शेषनाग है और न कोई और देवी देवता है, बल्कि स्वप्रतिष्ठ है वो। आकाश किसी के आधार पर नहीं है, स्वयं के आधार पर है। शंका, यदि आकाश स्वप्रतिष्ठ है तो धर्मादिक द्रव्य भी स्वप्रतिष्ठ ही होने चाहिए। यदि धर्मादिक द्रव्यों का अन्य आधार माना जाता है तो आकाश का भी अन्य आधार मानना चाहिए, और ऐसा मानने पर अनवस्था दोष प्राप्त होता है। एक के आधार पर दूसरा, दूसरा तीसरा, कहीं आएगा ही नहीं, इसको और छोड़ ही नहीं आएगा। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि आकाश से अधिक परिमाण वाला अन्य द्रव्य नहीं है। जितना बड़ा आकाश है उससे बड़ा और कोई भी द्रव्य नहीं है, तो जो सबसे बड़ा है वो सबका आधार हो गया। और ऐसा कह रहे हैं, कोई इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि आकाश से अधिक परिमाण वाला अन्य द्रव्य नहीं है। जहाँ आकाश स्थित है यह कहा जाए वह सब ओर से अनंत है। आकाश कैसा है? सब ओर से अनंत है। एवं भूतनय की अपेक्षा तो सब द्रव्य स्वप्रतिष्ठ ही हैं। यदि कहा जाए एवं भूतनय की अपेक्षा तो सारे द्रव्य स्वप्रतिष्ठ ही हैं। कहा भी है, आप कहाँ रहते हैं? तो बोले अपने में रहते हैं। आप कहाँ रहते हो? अपने में रहते हैं। धर्मादिक द्रव्य लोकाकाश के बाहर नहीं है। यहाँ आधार आधे कल्पना से इतना ही प्रतिपादित किया गया है। शंका, लोक में जो पूर्वोत्तर काल भावी होते हैं उन्हीं का आधार आधे भाव देखा जाता है। जैसे कि बेरों का आधार कुंड होता है, उस प्रकार आकाश पूर्व काल भावी हो और धर्मादिक द्रव्य पीछे से उत्पन्न हुए हों, ऐसा तो है नहीं भैया। जैसे कुंड पहले था, उसमें आके बेर रख दिए आपने, तो ऐसा व्यवस्था तो बन जाए कि बेरों का आधार कुंड हो गया। लेकिन ऐसा तो बना नहीं है कि आकाश पहले बन गया हो, बाद में अन्य द्रव्य बने हों। अतः व्यवहार नय की अपेक्षा भी आधार आधे कल्पना नहीं बनती।
ये कौन कह रहा है? शंकाकार कह रहा है। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि एक साथ होने वाले पदार्थों में भी आधार आधे भाव देखा जाता है। यथा घट में रूपाधिक है कि नहीं है? घट में रूप है कि नहीं है? हाँ। और हाथ, शरीर में हाथ आदि है कि नहीं है? तो हाथ किसके आधार से और उत्पन्न कैसे हुए? वो एक साथ हुए। जैसे आपने कह दिया कि बेर आदि जो है ना, फल जो है ना, वो बाद में उत्पन्न हुए, घट पहले था इसलिए वो आधार आधे बन गए। तो उनका कहना ऐसा नहीं कि जब वो पहले और बाद में उत्पन्न, जब आधार आधे बनते हैं, एक साथ भी आधार आधे बन जाते हैं। जैसे शरीर में हाथ और घट में रूप आदि। अब लोक का स्वरूप कहते हैं। संकल्लोक किसे कहते हैं? समाधान, जहाँ धर्मादिक द्रव्य विलोके जाते हैं, विलोक माने देखे जाते हैं, वह क्या कहलाता है? उसे लोक कहते हैं। लोक धातु से अधिकरण अर्थ में घंग प्रत्यय करके लोक शब्द बना है। आकाश दो प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोक का स्वरूप पहले कहे आए हैं, वह जितने आकाश में पाया जाता है उसे लोकाकाश कहते हैं, और उससे बाहर सबसे अनंत अलोकाकाश है। यह लोकाकाश का विस्तार धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा से जानना चाहिए। जहाँ ये धर्मास्तिकाय हैं वहाँ तक लोकाकाश है, उसके आगे धर्मास्तिकाय अभावात, उसके आगे धर्मास्तिकाय का क्या हो जाता है? अभाव। इसलिए सिद्ध उससे ऊपर नहीं जाते। अर्थात धर्मास्तिकाय जहाँ तक पाए जाते हैं वहाँ लोकाकाश है, और इससे बाहर अलोकाकाश है। यदि धर्मास्तिकाय का सद्भाव न माना जाए तो जीव और पदगलों की गति के नियम का हेतु न रहने से लोकाकाश का विभाग नहीं बनता। उसी प्रकार यदि अधर्मास्तिकाय का सद्भाव न माना जाए तो स्थिति का निमित्त न रहने से जीव और पदगलों की स्थिति का अभाव होता है। चल गमन का और रुकने का दोनों का अभाव हो जाएगा, जिससे लोक का विभाग नहीं बनता। अतः इन दोनों के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा लोकालोक के विभाग की सिद्धि हो जाती है। जहाँ धर्म अधर्मास्तिकाय हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और जहाँ ये दोनों नहीं पाए जाते वहाँ पर अलोकाकाश कहता है। ऐसा में चूँकि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि धर्म और अधर्म द्रव्य का अवस्थान, इसका किसका? धर्मादि द्रव्यों का जो अवगाहन देने वाला कौन है? लोकाकाश है। ये इसकी मुख्य परिभाषा बन जाती है। धर्म अधर्मास्तिकाय जहाँ पर पाया जाए वो क्या हो जाता है? लोकाकाश हो जाता है। अब लोकाकाश में जितने द्रव्य बतलाए हैं उनके अवस्थान में भेद हो सकते हैं, इसलिए प्रत्येक द्रव्य के अवस्थान विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे सूत्र कहते हैं। धर्मा धर्म्यो कृत्स्ने सब लोकाकाश के साथ व्याप्ति के दिखलाने के लिए सूत्र में कृत्स्न पद रखा है। घर में जिस प्रकार घट अवस्थित रहता है उस प्रकार लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह नहीं है। क्या कह रहे हैं? घर में जिस प्रकार घड़ा अवस्थित रहता है उस प्रकार लोकाकाश में धर्म अधर्म द्रव्य का अवगाह नहीं है, किंतु जिस प्रकार तिल में तेल रहता है उस प्रकार सब लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह है। ऐसा नहीं कि कोने में रखा हो, छोटे से स्थान में रखा हो, ऐसा नहीं। धर्म अधर्म का जितना है लोकाकाश पूरे में व्याप्त है, जैसे तिल में तेल पूर्ण अंशों में रहता है। यद्यपि ये सब द्रव्य एक जगह रहते हैं तो भी अवगाह शक्ति के निमित्त से इनके प्रदेश परस्पर प्रविष्ट होकर व्याघात को नहीं प्राप्त होते। एक ही साथ रहते हैं लेकिन इनके जो प्रदेश जो होते हैं आपस में टकराते नहीं हैं, एक साथ रह लेते हैं। इसलिए अब आप कहो कि दो हैं तो सब में व्याप्त कैसे रहेंगे? क्योंकि उनके प्रदेश आपस में व्याघात को प्राप्त नहीं हुआ करते, इसलिए एक साथ रहने में इनको बाधा नहीं आती। ऐसन में तिल में तेल, दूध में घी सर्वत्र पाया जाता है, वैसे ही दोनों द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में पाए जाते हैं। धर्म भी और अधर्म भी दोनों के दोनों पाए जाते हैं। अब जो उक्त द्रव्यों से विपरीत है और जो अप्रदेशी है
या संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी हैं, ऐसे मूर्तिमान पुद्गलों के अवगाह विशेष का ज्ञान कराने के लिए आय का सूत्र कहते हैं। एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानां एक पुद्गलानां एक प्रदेशादिषु भाज्यः, पुद्गलों का अवगाह एक प्रदेश को आदि लेकर संख्यात असंख्यात प्रदेशों में विकल्प से होता है। भाज्य माने विकल्प से होता है। एक और प्रदेश, इन दोनों का द्वंद्व समास है। जिनके आदि में एक प्रदेश है वे एक प्रदेश आदि कहलाते हैं। ठीक है ना। एक प्रदेश किसके पास है? अणु के पास है। और स्कंद आदि बनते जाएंगे तो संख्यात असंख्यात प्रदेशी बनते हैं। तो उनमें पुद्गलों का अवगाह विकल्प से है। यहाँ पर विग्रह अवयव के साथ है, किंतु समास सार्थ समुदाय रूप लिया गया है, इसलिए एक प्रदेश का भी ग्रहण होता है। खुलासा इस प्रकार है, आकाश के एक प्रदेश में एक परमाणु का अवगाह है। एक प्रदेश में एक परमाणु का अवगाह है। बंद को प्राप्त हुए या खुले हुए दो परमाणुओं का आकाश के एक प्रदेश में या दो प्रदेशों में अवगाह है। बंद को प्राप्त हुए या खुले हुए तीन परमाणुओं का आकाश के एक, दो या तीन प्रदेशों में अवगाह है। एक में भी रह सकते हो, तीन, दो में भी रह सकते हो, तीन में भी रह सकते हो। इसी प्रकार संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश वाले स्कंधों का लोकाकाश के एक, संख्यात असंख्यात प्रदेशों में अवगाह जानना चाहिए। स्कंद क्या कहलाता है? एक से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? स्कंद। वह भी एक प्रदेश में रह सकता है, संख्यात में रह सकता है और असंख्यात प्रदेशों में रह सकता है। शंकाकार कहता है यह तो युक्त है कि धर्म और धर्म द्रव्य अमूर्त हैं, दिखाई नहीं देते, अमूर्त हैं वो, इसलिए उनका एक जगह बिना विरोध के रहना बन सकता है। किंतु पुद्गल मूर्त हैं, इसलिए उनका बिना विरोध के एक जगह रहना कैसे संभव है? समाधान, इनका अवगाह स्वभाव है, इनका स्वभाव ही है और सूक्ष्म रूप से परिणमन हो जाता है। इसलिए एक ढक्कन में जिस प्रकार अनेक दीपकों का प्रकाश रह जाता है, ठीक है ना, उसी प्रकार मूर्तिमान पुद्गलों का एक जगह अवगाह विरोध को प्राप्त नहीं होता तथा आगम प्रमाण से यह बात जानी जाती है। यहाँ पर उन्होंने सीधी सी बात कह दी, जैसे हमने अभी कहा था कि ये किसी चीज़ के अंदर ढक्कन ढक दो, उसके अंदर बहुत सारे दीपक रख दो तो क्या होगा? बहुत से दीपकों का वहाँ प्रकाश अपने आप समा जाएगा एक के नीचे। अब कह रहे हैं यहाँ पर तदुक्तम, कैसे कहा भी है, अवगाढ़ गाढ़ निचयो पुग्गल काये शब्दो लोगो सोमे हिम बादरे हिम अनंतानंते हिम विवेहे हिम। लोग सूक्ष्म और स्थूल अनंत अनंत नाना प्रकार के पुद्गल कायों से चारों ओर से खचा खच, अवगाढ़ गाढ़ निचयो खचा खच भरा हुआ है। समझ गए? हाँ, कहीं भी स्पेस नहीं है, खचाखच भरा हुआ। किससे? सूक्ष्म स्थूल अनंत अनंत प्रकार के पुद्गल कायों से चारों ओर। एक इंद्रिय आदि जीव तो ठस भरे हुए, इसलिए कोई ही प्रकार का इसमें विरोध नहीं आता। अथ जीवानां कथम अवगाहनम इति उच्यते। अब जीवों का अवगाह किस प्रकार है? ये पुद्गलों का बता दिया। अब जीवों का कैसा है? अब जीवों का अवगाह किस प्रकार है, इस बात का को अगले सूत्र में कहते हैं, असंख्येय भागादिषु जीवानां लोकाकाश के असंख्यात में भाग आदि में जीवों का अवगाह है। जीवों का अवगाह कहाँ है? असंख्य भाग आदि में है। अर्थात लोकाकाश असंख्य प्रदेशी है तथा उसमें असंख्यात का भाग देने पर लोक का असंख्यात में भाग आ जाएगा।
क्या करने पर? असंख्यात का भाग दे दो तो असंख्यातवां भाग आ जाता है। उसमें एक जीव रहता है तथा 2, 3 आदि असंख्य भागों में तथा संपूर्ण लोक में जीवों का अवगाहन है। और नाना जीवों की अपेक्षा तो अवगाहन क्या है? सारा लोक है ही, सर्वलोक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस सूत्र में लोकाकाश से इस पद की अनुवृत्ति होती है, उसके असंख्यात भाग करके जो एक भाग प्राप्त हो असंख्यात भाग कहलाता है। वह जिसके आदि में है वे सब असंख्य भाग आदि, उनमें जीवों का अवगाह जानना चाहिए। वह इस प्रकार है, एक एक असंख्यातमय भाग में एक जीव रहता है। क्या कहा जा रहा है? एक एक असंख्यात भाग जो किया है उसमें एक जीव रहता है। इस प्रकार 2, 3 और 4 आदि असंख्यात भागों से लेकर सब लोक पर्यंत एक जीव का अवगाह जानना चाहिए। एक जीव ही ऐसा रहता है। क्या कह रहे हैं? असंख्यात में भाग में भी एक जीव रहता है और असंख्यात प्रदेश में भी एक जीव रहता है, पूरे में ऐसा। शंका कैसी कह रहे? तो वो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे लेना चाहिए लोक पर्यंत तक, किंतु नाना जीवों का अवगाह सब लोक में ही होता है। नाना एक की अपेक्षा लिया उन्होंने, एक प्रदेश, बाकी नाना जीव कैसे होते हैं? सब लोक में ही होंगे सारे जीव, क्योंकि सर्वत्र हैं, पूरा लोक है व्याप्त उनसे। शंका, यदि लोक के एक असंख्यातमें भाग में एक जीव रहता है तो संख्या की अपेक्षा अनंत अनंत सशरीर जीव राशि लोकाकाश में कैसे रह सकते हैं? कह रहे ऐसे सबके पास शरीर है अपना। समाधान, जीव 2 प्रकार के हैं, सूक्ष्म और बादर हैं, अतः उनका लोकाकाश में अवस्थान बन जाता है। जो बादर जीव उनका शरीर तो प्रतिघात सहित है, एक दूसरे को घात होगा, किंतु जो सूक्ष्म हैं वे यद्यपि सशरीर हैं तो भी सूक्ष्म होने के कारण एक निगूढ़ जीव आकाश के जितने प्रदेश को अवगाहन करता है उतने ही साधारण शरीर वाले अनंत अनंत जीव रह लेते हैं। कितने रहते हैं? हाँ, कहने का तात्पर्य है कि साधारण शरीर में जो अनंत अनंत जीव रहते हैं वो भी उतने में ही बन जाते हैं। जो सूक्ष्म हैं वे यद्यपि सशरीर हैं तो भी सूक्ष्म होने के कारण एक निगूढ़ जीव आकाश का जितना प्रदेश खींचता है ना उसमें वह पूरे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक शरीर का जो एक जीव स्वामी हो प्रत्येक कहलाता है, प्रत्येक वनस्पति, और जिसमें एक शरीर के अनंत जीव स्वामी हो वो साधारण कहलाता है। तो साधारण शरीर वाले अनंत अनंत जीव रह लेते हैं उसमें। देखो अनंत अनंत जीव एक शरीर में रह रहे हैं, एक साथ खा रहा है, एक साथ पी रहा है, एक साथ श्वासोच्छ्वास ले रहे, एक साथ जन्म ले रहा है, एक साथ मरण कर रहा है, लेकिन सबका कर्म बंध अलग अलग है। सारे कर्म का बंध अलग अलग करते हैं। एक साथ खाना, आचार्य से कहते हैं समाजवाद सीखना है तो निगोदिया जीव से सीखो। एक शरीर में कितने रह लेते? तो एक समाज में 100 नहीं लग पाते, वो एक शरीर में अनंत अनंत रह रहे हैं। एक साथ खा रहे हो, एक साथ पी रहे, एक साथ सांस ले रहे, एक साथ जन्म और एक साथ मरण कर रहे हो, मात्र एक शरीर में अनंत अनंत। वे परस्पर में और बादरों के साथ व्याघात को नहीं प्राप्त होते, वे आपस में भी सुख सुख से नहीं टकराते और बादर जीव से भी नहीं टकराते। स्वयं में तो है नहीं सूक्ष्म सूक्ष्म, लेकिन बादर से भी नहीं टकराते, व्याघात को प्राप्त नहीं होती। इसीलिए लोकाकाश में अनंत अनंत जीवों के अवगाह में कोई विरोध नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं सूक्ष्म का छोटा जीव होता है और बादर का बड़ा होता है, ऐसा अर्थ नहीं है। सूक्ष्म का अर्थ है आकार से नहीं है, सूक्ष्म का अर्थ है जो किसी से घात को प्राप्त नहीं होता, किसी से घात नहीं होता है ना, टकराते नहीं है, व्याघात नहीं होता, वो सूक्ष्म है। और जो टकरा जाए वो क्या कहलाते हैं? वो बादर कहलाते हैं, व्याघात को प्राप्त। सूक्ष्म का अर्थ छोटा नहीं है, हाँ, ये अर्थ नहीं लेना, बल्कि सूक्ष्म का अर्थ है जो व्याघात को प्राप्त नहीं होते, ना किसी से टकराते हैं, ना कोई उनको
बाधा पहुंचाते ना बाधा पहुंचती उनको, व्याघात नहीं होता उनका। वो जीव जो सूक्ष्म सूक्ष्म नहीं है, वो कह रही हाँ, सूक्ष्म नहीं है, वो नहीं है, दोनों प्रकार के हैं, सूक्ष्म भी है और बादर भी है। हाँ, तो यहाँ पर ये कहा, तो इसलिए अनंत अनंत जीवों का अवगाह में कोई विरोध नहीं आता। लेकिन एक इंद्री जो होते हैं सूक्ष्म एक इंद्री में ही होता है, एक इंद्री के आगे सब बादर जीव ही होते हैं। कैसे होते हैं? बादर ही होते हैं। जैसे देव वगैरह हैं ईशान स्वर्ग तक के, स्वधर्म ईशान स्वर्ग तक के, वो एक इंद्री में तो जन्म तो लेते हैं लेकिन सूक्ष्म में नहीं लेते, बादर में ही लेते हैं। यहाँ पर शंकाकार का कहना है कि जब एक जीव के प्रदेश लोकाकाश के बराबर बतलाए हैं तो लोक के असंख्यात में भाग आदि में एक जीव कैसे रह सकता है? उसे तो सब लोक को व्याप्त कर ही रहना चाहिए। अब इस शंका का समाधान करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं वो सूत्र? प्रदेश संहार सर्पाभ्याम प्रदीपवत्, क्योंकि प्रदीप माने दीपक के समान जीवों के प्रदेशों का संकोच और विस्तार होने के कारण लोकाकाश के असंख्य भागादिक में जीवों का अवगाह बन जाता है। आई समझ में? कैसे? जैसे कि दीपक के समान बन जाता है। जैसे जिस तरह एक घड़ी में एक बहुत बड़े कमरे में, मान लो कमरे में क्या रख दिया, एक दीपक रख दिया, तो उसका प्रकाश समस्त कमरे में फैल जाता है। उसी प्रकार दीपक को एक छोटे बर्तन के भीतर भी रख दो तो भी उसका प्रकाश उसमें क्या हो जाता है? संकुचित होकर रह जाता है। उस तरह जीव भी जितना बड़ा या छोटा शरीर पाता है उसमें उतना ही विस्तृत या संकुचित होकर रह जाता है। जब केवली समुद्घात अवस्था में है संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हो जाता है, और सिद्ध अवस्था में अंतिम शरीर से कुछ कम अवगाहने वाला हो जाता है। ऐसा में ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। चूँकि आत्मा अमूर्त स्वभाव है। कैसा स्वभाव है आत्मा का? अमूर्तिक है आत्मा तो भी अनादिकालीन बंध के कारण एक पने को प्राप्त होने से मूर्त हो रहा है। यह मात्र बंध की अपेक्षा है, मूर्त। और कार्मण शरीर के कारण वह छोटे बड़े शरीर में रहता है। कार्मण शरीर उसके साथ है। ज्ञानावरण आदि अष्टकर्मों के समूह को क्या बोलते हैं? कार्मण शरीर। वह प्रदेशों के संकोच और विस्तार स्वभाव वाला है और इसलिए शरीर के अनुसार दीपक के समान उसका लोक के असंख्यात में भाग आदि में रहना बन जाता है। जिस प्रकार निरावरण आकाश प्रदेश में यद्यपि दीपक के प्रकाश के परिमाण का निश्चय नहीं होता तथापि वह सकोरा, ढक्कन तथा आवरण करने वाले दूसरे पदार्थों के आवरण के बस से तत्परिमाण हो जाता है। उसी प्रकार प्रकृति में जानना चाहिए। शंका: धर्मादिक द्रव्यों के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश होने के कारण संकर होने के अभेद प्राप्त होता है। समाधान: नहीं, क्योंकि परस्पर अत्यंत संश्लेष संबंध हो जाने पर भी वे अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। वे कितने भी पास हो जाएं, नज़दीक हो जाएं, लेकिन वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, इसलिए उनमें अभेद नहीं होता। कहा भी है, अन्योन्यम पविसंता दिनता ओगा समन्नस्मन्नश्य मेलंता विनिच्यम सग स्वभावम न जहन्ति। सब द्रव्य परस्पर प्रविष्ट हैं, एक दूसरे को अवकाश देते हैं और सदा मिलकर रह रहे हैं, तो भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। ये उनका गुण है विशेष रूप से। समझ आया? अब आगे का जो है ना धर्मादि द्रव्यों का स्वभाव है वो आगे बताएंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की
जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौख सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी।